हेलो दोस्तों, मैं हूँ लक्ष्मी इंडियन ब्लॉगर और मैं आपको अपने चैनल में न्यू ब्लॉग के साथ स्वागत करती हूँ। और यहाँ मैं बना रही हूँ खुरमी। तो पहले तो मैं याद नहीं कर पा रही थी कि मुझे एक ब्लॉग बना लेना चाहिए, लेकिन अचानक मेरे को याद आया कि मैं कुछ पकवान बना रही हूँ तो इसका ब्लॉग ज़रूर बनाना चाहिए करके। तो ये जो बना रही हूँ उसका नाम हम लोग छत्तीसगढ़ में खुरमी बोलते हैं। और खुरमी का पूरा सेब बना चुके थे, आटा वगैरह जो भी था सब रेडी था और सेब भी बना चुके थे। तभी मुझे अचानक लगा कि ब्लॉग बनाना चाहिए करके। तो ये भी बचा हुआ है कच्चा, जिसका सेब दे चुके हैं हम लोग। और छत्तीसगढ़ वाले जान ही रहे होंगे कि किस प्रकार से बनाते हैं। और ये जो बांस की टुकनी है उससे इसका छाप किया जाता है, ये तो सब छत्तीसगढ़ वाले जान ही रहे होंगे। तो बस मेरे को लगा कि इसका ज़रूर ब्लॉग बनाना चाहिए। मीठी काफ़ी दिनों से बोल रही थी कि दादी आप आई हैं तो कुछ मीठा बना दीजिए मेरे लिए। और मीठा में खासकर उसको खुरमी और अरसा बहुत पसंद है, जो चावल आटे से बनता है, चावल से बनता है, भिगा के चावल से बनाया जाता है। तो मैं बोली कि चलो फिर आज ब्लॉग के साथ पकवान बनाया जाए करके। तो आज काफ़ी टाइम से भिड़े हुए हैं मैं और अम्मा। मैं जब बच्चों को स्कूल लेने गई थी लास्ट, पहले मैं 1:30 बजे गई, फिर 2:30 बजे अभी को लेने गई, तो वापस जब 3 बजे आई, उसके बाद बच्चों को भोजन देने के बाद जो भिड़े थे हम लोग काम करने के लिए, भी काम शुरू ही हुआ है। समझ जाइए काफ़ी टाइम तक मैं काम समझ गए थे कि काफ़ी टाइम तक काम करना पड़ेगा करके। और यहाँ मैं तलते जा रही हूँ, अम्मा बना बना के दी हैं, उसको शेप में बना के दी हैं। और यहाँ मैं भिगाई थी जो चावल, सुबह से भिगा दी थी 8 बजे से। और लगभग 2:30 बजे जब अभी को मैं लेने गई स्कूल, तब उसको मैं पानी निथारी उसका, और मैं चली गई थी स्कूल। उसके बाद आने के बाद आधे घंटे बाद, आधा घंटा नहीं 1 घंटा लग गया होगा, क्योंकि खुरमी को बनाने के बाद मैं इसको पीस रही हूँ मिक्सी से। पहले तो इसको खलबट्टे से कूटा जाता था, लेकिन अब मिक्सी का सुविधा हो गया है तो हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि मैं इतना मेहनत नहीं कर पाती। और एक हाथ में मैं रखी थी मोबाइल, जिसकी वजह से मेरे से नहीं बन पा रहा था। तो मैं बोली अम्मा आप इसको डाल दीजिए। तो अम्मा मिक्सी के जार में डाल रही हैं और मैं पीस पीस के ला रही हूँ। अम्मा चाल रही हैं, जो मोटा जो दाना है, जो चावल का टुकड़ा, उसको वापस फिर से मिक्सी में डाल रही हैं। ऐसे करके दोनों सास बहू बड़ा प्यार से बना रहे थे हम लोग। और मेरे को ना अम्मा एकदम स्पेशल बताई इस बार अरसा बनाने का तरीका, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी आगे। और यहाँ पे बन गया है खुरमी, क्योंकि बच्चे बड़ा व्याकुल थे कि हमको दो करके। तो मैं बोली भगवान गणेश जी को भोग लगा देती हूँ करके। और पहले गणेश जी को हम लोग वहीं चूल्हा के पास ही गणेश जी को भोग लगा देते हैं, जो भी आइटम बने। तो मैं बना दी। अब उसके बाद बच्चे खाने के लिए बेचैन थे, मैं नहीं चाह रही थी कि गणेश जी को भोग लगने से पहले खाएं करके। मैं बोली आप लोग एक एक निकाल के खाओ और दो। मैं जा रही हूँ अम्मा के पास। अब ये जो नए तरीक़े से अरसा बनाने का तरीका जो बताने वाली है अम्मा, तो मैं उसको देखने आ गई। तो अभी अम्मा छानी रही हैं उसको, जो आटा है जो पीस के मैं गीला चावल को लाई हूँ उसको। फिर वो बता रही थी कि जो चाशनी बनाया जाता था वो चाशनी ना बना के सीधा गुड़ को उसी के साथ में मिलाकर बनाएंगे, मतलब आटे के साथ में। तो ये भी अभी अम्मा सीखी हैं और बता रही थी बहुत अच्छा बनता है अरसा। तो अम्मा पहले 3 भाग में बांट ली इसको। और ये अगर बहुत लोग बनाते होंगे, लेकिन मेरे लिए नया था, तो मैं बोली क्यों ना अपने ब्लॉग में ज़रूर इसको डालूँ, सब इसका जो विधि है उसको। तो अम्मा देख रही हैं गुड़ किसमें, हम गुड़ पहले मसल दी थी, मसल के रख ली थी। और गुड़ भी बहुत अच्छा क्वालिटी का है। हमारे छत्तीसगढ़ में कई एक जगह गुड़ एकदम स्पेशल बनता है, जैसे इधर कवर्धा साइड, तो एकदम स्पेशल ही बनता है, क्योंकि उधर गन्ना की खेती होती है। तो ऐसे मिला मिला के अम्मा उसको पूरे तरीके से आटे से और गुड़ को मिला दी। जो हम लोग चाशनी बनाते हैं उसमें थोड़ा गड़बड़ ये हो जाता है कि अगर चाशनी का जो पाग होता है ना, वो थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो पूरा अरसा जो है तेल भी ख़राब करता है और कड़ा हो जाता है, और साथ में बनाने वाले को पूरे मूड ऑफ हो जाता है। लेकिन ये अम्मा जो तरीका बताई वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। अगर कई लोगों को नहीं आता होगा तो मेरे ब्लॉग से आप लोग ज़रूर देखिए अम्मा किस प्रकार से उसको मिला दी और मिला के मेरे को दी है, जिसको मैं और मिला रही हूँ। तो ऐसे लगता है कि जैसे चाशनी ही डला है, लेकिन चाशनी इसमें नहीं डला है, बस गुड़ का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। तो जो मेरे पास जो गुड़ था ना वो बहुत अच्छा क्वालिटी का था। और एक होता है आटा मिला हुआ गुड़, जो उससे तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसमें पहले से ही आटा मिला दिए रहते हैं। बेचने वाले आजकल कुछ भी मिला देते हैं।
तो यहाँ पे अम्मा पूरा रेडी कर चुकी है हमारे लिए बनाने की तैयारी। मैं मिला रही हूँ, दोनों सास बहू मिलके काफ़ी अच्छे से उसको बना, और मैं भी सीख गई। और बनने के बाद तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही नरम बना हुआ था, लगा ही नहीं कि बिना चाशनी वाला है करके। और मैं और अम्मा न जाने क्या क्या बातें कर रहे हैं। हम लोग ऐसी ही हैं, माँ बेटी जैसे, दुनिया का हर बात करेंगे एक दूसरे के साथ। और अम्मा बोल रही थी आज मैं जाऊंगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने नातिन की वजह से यहाँ बोलती है कि नहीं नहीं मैं बना देती हूँ। और मैं बोल भी रही हूँ कि भी आप जाओ मत अम्मा, रुको, लेकिन पता नहीं उनका क्या काम है, काम विशेष नहीं है, वो जाऊंगी जाऊंगी ही बोल रही हैं। और ये देखिए यहाँ पे पूरा रेडी हो गया हमारा मटर बन के रेडी। हाँ हाँ कर हाँ देखिए इस प्रकार से फूलने भी लग गया, इतना अच्छे से फूल रहा था, वैसे बहुत बेहतर बना। मैं इस तरीके को पहले जब बार आप कर रहे बनाई, थे ना अम्मा पहले मुझसे चालू बता नहीं हो रहा रही थी था तो समझ वीडियो नहीं पा वाला। रही थी। मैं बोली नहीं अम्मा आप इस बार करके करोगे तो दिखाओ पूरा इसको वाला बना। किस तरीके से बनाते हैं। अब तो मेरे से भी बन जाएगा। कभी कभी मेरे से गड़बड़ हो जाता था, तो मीठी जब भी डिमांड करती थी तो मैं उसको बनाने से कतराती थी। अब यहाँ पे हम माँ बेटी जैसे सास बहू मिलके इसको बना रहे हैं। और वही दुनिया भर की बातें, कब बना के हम रेडी हो गए पता ही नहीं चला। तो बहुत अच्छे तरीके से अम्मा मेरे को सिखाई इस बार। और अम्मा को ना बहुत सारा पकवान बहुत अच्छा आता है। मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे खाने के बाद कि बहुत अच्छा बना, मुंह में डालते ही घुल जा रहा है करके। अब अभी की बारी थी कि अभी के लिए नहीं बन पा रहा था सलोनी, तो और आज मीठी का डिमांड पूरा हो गया। कई दिनों से बोल रही थी कि मुझे खाना है खुरमी और अरसा, और अभी भी डिमांड अभी का बचा हुआ है। बोल रहा है मेरे लिए सलोनी बनाओ दादी, तो उनके लिए भी सलोनी बनाना है हम लोगों को। और मैं साथ में खाना की भी तैयारी कर रही हूँ क्योंकि शाम हो चुका है, और सब रामायण देखेंगे। खाना की तैयारी कर रही हूँ। और कल हम लोग मना रहे हैं जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी की तैयारी समझिए। वैसे तो जन्माष्टमी की तैयारी नहीं है, ये सब नहीं बनाया जाता जन्माष्टमी में। न ही तीज की तैयारी है, तीज भी अभी काफ़ी दिन है। तीजा जो हमारे छत्तीसगढ़ में जिसको तीजा बोल के बहुत खुश रहती हैं औरतें, और नाम सुन के ही प्रसन्न हो जाती हैं क्योंकि उनको जाना रहता है मैके। और मैं आप लोगों को दिखा, और यहाँ पे पतिदेव आ चुके हैं, तो मैं बनाने वाली हूँ चाय। लेकिन मैं मीठी को कुछ बोल रही हूँ। आज मीठी का बाल देखिए काफ़ी लंबा दिख रहा है तो आज मीठी की कोई खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं बता रही हूँ यहाँ पे कि मीठी का बाल को आप लोग देखिए करके। और इतना ओरिजिनल बना ली है, केवल एक चोटी जो बनाने वाला बाल होता है ना वो है, बिग वगैरह नहीं है। तो ये अपने तरीके से ऐसे उसको सेट कर लेती है। इसके में इतना कला है, इतना आर्ट है कि वो ऐसे सेट कर लेती है कि दिखता ही नहीं है। सब कोई आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यहाँ से देखिए 3 भाग में जो रहता है उसको बांधी और ऊपर से लगा ली है हेयर बेल्ट। और इतनी खुश है क्योंकि उसको काफ़ी दिनों से चाहिए था बाल। वो जब भी खेलती थी तो 2 दुपट्टा को बना के 2 चोटी बनाती थी। तो आज मैं उसके लिए ले दी एक नकली बाल। इतनी खुश है, और ऊपर से उसकी डिमांड भी पूरा हो चुका है। जो जो बनवाना था वो सब बन चुका है, तो इतनी खुश। लेकिन उसकी खुशी में एक प्रॉब्लम आ गया। अचानक से मैं मोबाइल में देखी मैसेज, और मैसेज में था 13 तारीख को 13 तारीख से एग्ज़ाम। तो बहुत टेंशन में आ गई थी बोल रही थी कि मैं एप्लीकेशन दूंगी छत्तीसगढ़ सरकार को कि हमारी मम्मा लोगों का आ रहा है तीजा, तो हम लोगों का एग्ज़ाम तीजा के बाद मतलब 18 तारीख के बाद करें। और यहाँ पे वो ना खूब दिखा रही है अपने बालों को और बता रही है कि मैं यहाँ से निकाली हूँ एक बड़ा सा लट, ऐसे करके बहुत ही खुश है। और उसको बाद में मैं बहुत समझाई कि आप देखो बेटा एग्ज़ाम आते जाते रहता है, और हम लोग को 3 दिन की छुट्टी, बीच में ब्रेक मिलेगा ही मिलेगा, गैप है वहाँ पे 3 दिन का। 16 के बाद सीधा 21 तारीख को है पेपर इनका। तो आप टेंशन मत लो करके। तो थोड़ा सा मूड उसका ठीक हुआ। अब उसको कुछ चाहिए दूसरा नकली बाल। उस वक्त मैं बोली कि आप ले लो करके, तो बोली नहीं नहीं एक ही बाल में चल जाएगा। लेकिन अब 2 चोटी बनाते नहीं बन रहा है। तो इतनी खुश है और बिल्कुल शर्माती नहीं है। अपना बाल वगैरह या तो दुपट्टे से बाल बनाना हो या फिर ऐसे नकली बाल ले लो, शर्माती नहीं है। और यहाँ पे मेरा बन गया चाय। चाय के साथ फिर मैं सब्जी भी वहीं पे रख ली हूँ, और सब्जी को लेके चली गई मैं अपने हस्बैंड और पापा जी अम्मा जी के पास, ताकि वहाँ पे मैं बैठ के सब्जी भी काट सकूँ।
तो चाय रेडी हो चुका है और हमारा अभी अपना डिमांड पूछने आया है कि आप लोग तो सब कुछ बना लिए, लेकिन मेरा जो सलोनी वाला डिमांड था वो पूरा क्यों नहीं हो रहा है। दीदी का आपने पूरा कर दिया, मेरा नहीं कर रहे हैं। तो मैं बोली आप जाओ दादी को बोलो कि वो तैयार कर दे सलोनी का, सलोनी काट दे। तो बच्चे खुद हेल्प कर लिए अपने आप का। तो बोलते हैं दादी प्लीज़ आप सलोनी बना दो ना। तो दादी उनकी कर रही सलोनी की तैयारी और मैं दे रही हूँ चाय इन लोगों को, और साथ में चल रहा है टीवी। तो मैं भी सोची कि मैं भी क्यों ना वहीं पे जाके चाय पी लूँ। और पापा बोल रहे थे कि मेरे को कम चाय दो, तो मैं वापस गई और वापस जाने के बाद कम करके लाई हूँ। और यहाँ बेचारी अम्मा का सुबह से ही हालत ख़राब है, क्योंकि कुछ न कुछ कभी इसकी तैयारी करो कभी उसकी तैयारी करो। तो अभी बना रही हैं, रात को 7:30 बज रहा है, क्योंकि साथ में चल रहा है यहाँ पे रामायण। तो 7:30 बजे भी तैयारी चल रहा है सलोनी का। और फिर वहीं पे बात शुरू हमारा, मेरा और अम्मा का। और मैं छाँट के दे रही हूँ करायर। दूसरे साइड पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मंगराइल वगैरह भी बोलते हैं। तो करायर को मैं साफ़ करके दे रही हूँ अम्मा को। और साथ में चाय चल रहा है। मेरा सामने में सब्ज़ी रखा हुआ है जिसको काटना है। आज आलू टमाटर ही मेरे को बनाना है, क्योंकि थक चुकी हूँ। और मैं बताऊँ आप लोगों को कि इतना समय नहीं था कि मैं कंघी कर सकूँ। 2 बार बच्चों को लेने गई तो बस ऊपर ऊपर को कंघी करके मैं चली गई। और यहाँ पे कुंभकर्ण वाला जो सीन दिखाया जा रहा है, तो हम लोग बात कर कर के देख रहे हैं बीच बीच में। और वहाँ से एक ही जगह हमको बैठना है, एक ही जगह हमको बात करना है। अम्मा जब तक रहेंगी हमारे पास बिल्कुल भी बोर नहीं होती हैं। और बच्चे लोगों को लग रहा है कि सलोनी और मीठी का तो पसंद का हो गया था। खैर सलोनी भी उसको पसंद है, लेकिन हो गया था, फिर भी मैं भी काटूंगी। और अभी और मीठी दोनों मिल के काट रहे हैं सलोनी। और यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ और एक साइड बना रही हूँ खाना, क्योंकि अब रामायण ख़त्म हो गया, मतलब 8 बज गए हैं। तो सलोनी भी निकाल रही हूँ और खाना भी बनाना है। तो खाना भी बन चुका। और यहाँ पे मैं सब चीज़ का 2 चीज़ों का भोग नहीं लगाई थी। यहाँ पे बिल्कुल उल्टा कर दी मेरी मीठी रानी, वीडियो को बिल्कुल से उल्टा ही मैं दिख रही हूँ। और यहाँ पे सीधा करी है वीडियो को। मैं सलोनी और अरसा का भोग नहीं लगाई थी, तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अरसा और सलोनी का भोग। और साथ में मेरे ना कढ़ाई में थोड़ा तेल कम हो गया था लास्ट करके। और अभी का जी एकदम बेचैन था, मैं जा नहीं रही थी, इसीलिए मैं जल्दी से पहले भोग लगा दी कि कब खाऊं। और इतना गर्म था कि खा नहीं पा रहा था, लेकिन उसका दिल एकदम बेचैन था कि मेरे को खाना है। आखिर में खा ही लिया। तो दोस्तों, जो मैं 3 बजे से भिड़ी थी काम के लिए, वो हो गया कंप्लीट। और मैंने आप लोगों को दिखाया है छत्तीसगढ़ का सबसे फेवरेट व्यंजन है अरसा, और उसके बाद है खुरमी, और मैं बनाई सलोनी। तो ये दोनों पसंद, मीठा जो था वो मीठी का पसंद का था, और जो नमकीन है वो अभी का पसंद का है। और अभी एकदम थक चुकी हैं हम लोग। मैं दिन भर से कंघी भी नहीं की हूँ। और मैं जो हाउस वाइफ होती है ना, वो अपने घर के लिए करके बहुत खुश होती हैं। कभी अपने लिए तो करती नहीं है, अपने घर के लिए खुश होती हैं। बच्चों के लिए हो या पति के लिए हो, बहुत खुशी मिलता है, भले अपने को कितना भी प्रॉब्लम हो जाए। और अगर साथ में वीडियो बनाना हो तो थोड़ा और प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मेरा खाना बन चुका, अब मेरे को दे रहे हैं खाना। 9 बज रहे हैं रात के समय। और कल है जन्माष्टमी, तो हैप्पी जन्माष्टमी। कुछ लोग आज भी मना रहे हैं, कुछ लोग कल मनाएंगे, मैं तो कल ही मना रही हूँ। तो आप लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। और अगले ब्लॉग में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। बंद कर दो उसको, एक काम करो, बंद कर दो।